नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। नैनीताल में हुए कांड के बाद रामनगर में भी प्रशासन हुआ अलर्ट, सत्यापन को लेकर चलाया अभियान। अपने साथ साथ 6 और बारातियों की जान जोखिम में डालने वाले नशेड़ी चालक को ट्रैफिक पुलिस ने किया गिरफ्तार। लकड़ी के कारखाने में लगी आग, लाखों का नुकसान, जिस पर प्रशासन ने चलाया सत्यापन अभियान। शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं का फूटा गुस्सा, रामनगर मालधन में चक्का जाम, कहा बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। एएनटीएफ की टीम ने रुद्रपुर कोतवाली से 4 किलो 50 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। लोहाघाट में सरयू लिफ्ट योजना निर्माण की मांग को लेकर एसडीएम लोहाघाट कार्यालय में धरना प्रदर्शन। ओवरलोडिंग के खिलाफ 3 मई को जिला मुख्यालय पर किच्छा विधायक करेंगे विशाल धरना प्रदर्शन। टनकपुर में अतिक्रमण पर गर्जा, प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी भूमि से हटा अतिक्रमण। जिला प्रशासन ने किच्छा विधानसभा स्थित एक अवैध मदरसे को किया ध्वस्त। फायर स्टेशन रानीखेत ने किया फायर रिस्क निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें, 2 दिन पूर्व नैनीताल में हुए कांड के बाद रामनगर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने फल, ठेला एवं फेरी कर व्यापार करने वाले लोगों को लेकर सत्यापन अभियान चलाना शुरू कर दिया। शुक्रवार को अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रामनगर में भी फल, ठेला एवं फेरी कर व्यापार करने वालों के खिलाफ सत्यापन अभियान करने को लेकर कार्रवाई की गई। अभियान के तहत 160 लोगों का सत्यापन भी किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर फड़ फेरी जितने इसे लोग यहाँ घूम रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं, इनका सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। विगत कई दिनों से हम लोग इस काम कर रहे हैं और कल तक हमने 162 लोगों का सत्यापन किया था, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जो बाहरी व्यक्ति थे, तो यहाँ पर अपने ज़बरदस्ती यहाँ पर आकर अपनी रेडी फेरी लगा रहे हैं। इससे दिक्कतें भी उत्पन्न हो रही है, साथ ही स्थानीय लोगों का रोजगार भी जो है दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। जिनके पास सत्यापन नहीं मिल रहा है उन पर कार्रवाई की जा रही है। उनके पास फुल लाइसेंस वगैरह नहीं है, उनको लाइसेंस बनाने का अवगत भी कराया जा रहा है। इसमें नगर पालिका, प्रशासन, पुलिस सारी टीम इसके साथ में काम कर रही है। इसमें पुलिस पर सप्लाई इंस्पेक्टर भी साथ में चल रहे हैं। देखिए, जो बाहरी व्यक्ति का पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया है, उसमें पुलिस एक्टिव के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों को मकसद किया जा रहा है, यहाँ से बाहर भी किया जाएगा ताकि दोबारा से ऐसा न कर सकें। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा समस्त थाना प्रभारियों व यातायात निरीक्षक इंटरसेप्टर प्रभारी को ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाकर लापरवाह चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में 6 बारातियों की जान जोखिम में डालने वाले नशेड़ी चालक को ट्रैफिक पुलिस ने गिरफ्तार किया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। एक तरफ गर्मी अपने चरम सीमा पर है और जगह जगह आगजनी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। उसी क्रम में बीती देर रात जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नहर पार नई बस्ती में शॉर्ट सर्किट के कारण एक लकड़ी के कारखाने में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए की लकड़ी और मशीन जलकर खाक हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। है कि हमें सूचना मिली 8:39 पर। तो 8:39 पे हमें शाम के समय सूचना मिली कि लकड़ी के कारखाने में आग लगी है। तो यहाँ से हमारी टीम रवाना हुई और तुरंत जाके वहाँ देखा तो पहले तो बहुत भीषण आग थी, लपट बहुत उठ रही थी। तो हमारी टीम ने वहाँ पर जाके अपनी कार्रवाई शुरू करी और ये कोई बता रहे हैं हैदर अली नाम का कोई व्यक्ति था। हैदर अली नाम उसके कारखाना था, उसके कारखाने में आग लगी। तो उसके कारखाने में आग, उसमें लकड़ी कम से कम 3 लाख के करीब बता रहा है कि 3 लाख करीब उसका वो जला है और 2 लाख करीब उसकी जो मशीन थी, मशीन उसकी जल गई है। वो तो बाद में आकलन लगा जाएगा, गणना की जाएगी कितना नुकसान हुआ है। तो अब ये आग जो बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है और आग में जनता के द्वारा भी बहुत सहयोग किया गया। वहाँ के लोग जो थे उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है, सामान वामान निकालने में, उधर हटाने में उनके द्वारा भी बहुत सहयोग किया है। जसपुर की जनता ने हमारा बहुत सहयोग किया है। कि जब एक शिवांता फैक्ट्री है बगल में, तो शिवांता फैक्ट्री हमारा बहुत सहयोग करती है। जब भी हम पानी लेते हैं, पानी लेने में हमें दूर पड़ता है, तो पानी फैक्ट्री हमें पानी प्रोवाइड करती है, पानी भी देती है। बस इतना कहना चाहूँगा कि जनता द्वारा ध्यान रखें। आपके माध्यम से मैं अब भी कहता हूँ कि इस समय गर्मी बहुत है, तो लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा जागरूक रहें। और जो वायर लाइन वगैरह हैं, जो इलेक्ट्रिक की वायर जा रही हैं, तो वायरों में
अपना टेप सेप सब लगा के रखें। उप जिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान ने बताया कि लगातार सत्यापन कार्य चल रहा है, जिससे लाभार्थियों से लेकर जितने भी फल विक्रेता, ठेले लगाने वाले लोग हैं, खासतौर से जो बाहरी राज्यों से आकर यहाँ काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो किराएदार हैं और विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, गठन टीमों के द्वारा सभी का सत्यापन चल रहा है और जो लोग बिना सत्यापन के यहाँ रह रहे हैं, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। दुबई जा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, जाने वाला तो जाता ही है, लेकिन ये है कि आप कार्य लगातार चल रहा है। उसमें लाभार्थियों से लेकर के जितने भी हमारे फल फेरी फड़ वाले लोग हैं, ठेले वाले लोग हैं, और ख़ास तौर पे जो बाहर राज्य से आकर के यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा जो किराएदार हैं और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी है, राशन कार्ड हैं, आयुष्मान कार्ड है, सभी का सत्यापन चल रहा है गठित टीमों के द्वारा, विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा भी। और इसमें जो बिना सत्यापन के यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए जो पुलिस एक्ट के अंतर्गत है चालानी कार्रवाई के लिए एसएचओ को निर्देशित किया गया है। और जो लाभार्थी पात्र नहीं पाए जाएंगे योजनाओं के, उनको उस योजना के लाभ से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। रामनगर के मालदन चौड़ में आज तब हालात बिगड़ गए जब सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतर आई। विरोध था। इलाके में खुली एक शराब की दुकान को लेकर महिलाओं ने चक्का जाम किया, नारेबाजी की और साफ कह दिया, शराब नहीं चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये टोपी किसकी? ये टोपी किसकी? ये हमारे ग्राम गोपाल नगर नंबर 6 में शराब की दुकान खोली गई है, जो कि हाथी डंगर के नाम से आवंटित है, लेकिन उसे यहाँ सत्ता पार्टी ने जो है अपने घर पे खोल रखा है, जो कि बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। तो उन्होंने अपने घर में ये शराब की दुकान खोलकर हमारे गांव के बच्चों को, हमारे पतियों को, हमारे बेटों को जो है ये नशे की ओर धकेलने का एक इंतजाम है। उनका ये प्रोग्राम है कि यहाँ शराब की दुकान खोल के यहाँ पर वो एक बार खोलेंगी, एक क्लब खोलेंगी, जिससे उनकी आमदनी हो। लेकिन हम मालदन की जनता ये होने नहीं देंगे, हम महिलाएं होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, जिसे हम होने नहीं देंगे। अरे हमारी तो छोटी सी मांगे हैं। हमारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, हमें इमरजेंसी वहाँ पे करवाई जाए। हमारे कल हमारी बहन का एक बच्चा बीमार हो गया, 10:30 बजे वो उसको लेके काशीपुर गई। अगर वहाँ इमरजेंसी के लिए डॉक्टर उपलब्ध होते, नर्सें उपलब्ध होती, तो हमारा बच्चे की जिंदगी ऐसे खतरे में नहीं पड़ती। तो हम यही शासन से कहना चाहते हैं कि आप जो सत्ता पे बैठे हैं, प्लीज, जनता ने आपको चुना है, जनता के लिए चुन के आप आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं, तो प्लीज जनता की सेवा का ध्यान करिए। ये गलत चीजों का प्रचार हमारे गांव में ना करें, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को नशे की ओर ना धकेले, क्योंकि वो यहाँ से नशा करके जा रहे हैं, घर में जाके अपने बच्चों से मार पिटाई कर रहे हैं, उनको घर से निकाल रहे हैं। 2 महिलाओं को घर से निकाला गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये गलत चीज को गलत की ढंग से लिया जाए, इसको बंद किया। आज एसडीएम साहब ने वहाँ ताला लगाया है, लेकिन हमारे संतुष्टि नहीं है, क्योंकि यदि उसको सील बंद कर दिया जाता तो शायद हमें यह संतुष्टि होती कि वो दुकान बंद हो गई है, लेकिन उसे सिर्फ एक ताला लगाया गया है। क्या पता पीछे से क्या कार्रवाई हो, लेकिन हम एसडीएम साहब पे विश्वास कर रहे हैं। हमने उन पे विश्वास रख के इस बात को मान लिया है, हमने चक्का जाम छोड़ दिया है और शासन से ये प्रार्थना है कि हमें जो हमारी मांगे हैं स्वास्थ्य केंद्र के प्रति, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रति, उसको पूरा किया जाए। डबल इंजन की सरकार में जहां स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पताल बंद करके उनको पीपीपी मोड में दिया जा रहा है, लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जा रहा है शिक्षा और इलाज के लिए, वहाँ शराब की दुकानें छोटे छोटे गाँव में तक खोली जा रही हैं। ये जो है भाजपा का असली चरित्र है और जगह जगह महिलाएं जो हैं विरोध कर रही हैं। पाटकोट के में भी जो है महिलाओं का विरोध जारी है। कल मैं सल्ट में गया था तो सौराल में महिलाएं शराब की दुकान के खिलाफ बैठी हुई हैं। यहाँ मालदन में पिछले काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। तो ये जो है शराब को जो है घर घर पहुंचा रहे हैं, लेकिन विकास ठप है। और जो वेलफेयर स्टेट का काम सरकार करती थी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी को घर घर पहुंचाने का, उसको में इनका ध्यान नहीं है। लोगों की वसूली पे सरकार लगी हुई है। स्मार्ट मीटरों के नाम से लूट जारी है, जिसमें 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख के बिल आ रहे हैं। लेकिन जो कुटीर ज्योति और फ्री के कनेक्शन बीपीएल के थे पहले,
उनको जो है बंद किया जा रहा है। फ्री का राशन बंद किया जा रहा है। राशन की दुकान में मीठे तेल नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, दालें नहीं मिलती। तो ये सब जो है भाजपा का असली चरित्र है जो लोग देख रहे हैं। उधम सिंह नगर जनपद की एएनटीएफ की टीम ने रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के जाफरपुर मोड़ के पास से 4 किलो 50 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। टीम ने रुद्रपुर कोतवाली में चरस तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये कल शाम की घटना है। कल देर शाम एक सूचना मिली थी, तो जाफरपुर मोड़ के पास पुलिस ने एक तस्कर को दबोचा है, जिसके पास से 4 किलो 80 ग्राम चरस बरामद हुई है। ये पिथौरागढ़ का रहने वाला था। वहाँ से भिन्न भिन्न जगहों से कलेक्ट करके यहाँ लाना इसने बताया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट नगर की पेयजल समस्या के समाधान व सरयू लिफ्ट योजना निर्माण की मांग को लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के बैनर तले संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में शुक्रवार को दूसरे दिन भी एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में अनिश्चितकालीन धरना व आंदोलन जारी रहा। धरने में बैठे सभी लोगों ने सरकार से सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हर किसी के आदमी की ईगो हो गया कि यार हमसे आगे हो जाएंगे, ये कर रहे हैं तो हम पीछे हो जाएंगे। देखिए, लोहाघाट की सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख समस्याओं से पानी की समस्या है। अनेक सरकार आई, कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने वादा किया कि सरयू लिफ्टिंग प्रोजेक्ट से आपको पैसा दिया जाएगा। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद आए, उन्होंने खुद इस बात की घोषणा की है कि सरयू लिफ्टिंग प्रोजेक्ट से आपको पानी देंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार में भी डीपीआर की बात हुई, और वही बात भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी हो रही है। आखिर क्यों? जनता को कब शुद्ध पानी मिलेगा? आपकी घोषणा करे हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन धरातल में कोई कार्य नहीं है। क्या लोहाघाट के लोग ऐसे ही ठगे जाएंगे? लोहाघाट के साथ साथ ही लोहाघाट के ग्रामीण जनों की प्रमुख समस्या है। लोहाघाट पर दूषित पानी मिल जा रहा है। ठीक है, आप पानी की व्यवस्था तो ठीक कीजिए। लोहाघाट के अंदर आप चौथे दिन पानी दे रहे हैं और पूरा टैक्स हमसे लिया जा रहा है। हम अब किसी की बातों में नहीं आने वाले, हम किसी की बातों को नहीं सुनने वाले। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें उचित और साफ पानी दिया जाए। इसके लिए चाहे अनिश्चितकालीन हमने धरना करना पड़ेगा, करेंगे, और भी अगर हमने स्टेप उठाने पड़ेंगे तो हम इसके लिए उठाएंगे। देखिए, हमने और किसी समस्या पर गौर नहीं किया है। अभी एक समस्या हमारी लोहाघाट के पानी की सुचारू व्यवस्था करना, यह प्रशासन का काम है, ये सरकार का काम है। लेकिन हमें लगातार ये लोग आश्वासन देते आए हैं, लेकिन उन्होंने कोई वर्क नहीं किया। हम कह रहे हैं कि आप विकास कार्य कीजिए, लेकिन विकास कार्य जो आदमी की पहली प्राथमिकता है लोहाघाट के लिए पानी की उपलब्धता करा जाए। कि लोहाघाट में इतना दूषित पानी है कि आज देखा जाए कि लोहाघाट में हर घर में कोई न कोई बीमार है। किस चीज़ से बीमार है? केवल पानी की वजह से बीमार है। कोई न कोई बीमारियाँ हैं। दूसरा, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि इधर कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता कि लोहाघाट में हमारा विकास कार्य रुके हैं। क्योंकि आदमी की जो यहाँ से जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि लोहाघाट में दूषित पानी के होने के कारण, पानी की न होने के कारण यहाँ से बहुत लोग पलायन कर रहा है। इसका हमें दुख है। एक शांत शहर है, पर्यटक के रूप में इस शहर को विकसित करना है। इसकी पहली प्राथमिकता होगी लोहाघाट को शुद्ध पेयजल योजना का आवरण किया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहेंगे कि और बातें होती रहेंगी, लेकिन जो लोहाघाट की वर्षों से चली आई है मांग, सरयू लिफ्टिंग पेयजल योजना का पानी लोहाघाट के लोगों। लोहाघाट में पेयजल समस्या बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। पूर्व में भी अभी बहुत से हमारे जितने हमारे विधायक जी बने या मुख्यमंत्री जो कार्यकाल हुआ उनका, उन्होंने खाली कोरी घोषणाएं करी है और धरातल पे इसको लाया नहीं गया है। आज नगर की स्थिति ऐसी है कि यहाँ से पलायन हो रहा है, आदमी पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हमारी सरकार से मांग है, अगर आप इस योजना को अगर तुरंत लागू नहीं करते हैं, इस पर कार्य नहीं करते हैं, तो ये आंदोलन बहुत ही उग्र रूप लेगा। सबसे पहले सभी नगरवासियों को मेरा प्रणाम है। और ये जो पानी का मुद्दा है, ये आज से नहीं कई वर्षों से चला आ रहा है लोहाघाट के लिए। मैं सन 1997 से लोहाघाट में रह रहा हूँ। जब हम छोटे बच्चे थे उस समय लोहाघाट में आए थे, तो उस समय से ही ये परेशानी चली आ रही थी। उस समय शायद ये टाउन था लोहाघाट, और टाउन के सफ़र करते करते आज नगर पंचायत, नगर निगम पालिका तक पहुँच गया है। ये अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकारें तो कितनी आई और कितनी बनी, किसी ने झुंझुना सबने दिया। तो आज ये मुद्दा इतना
उग्र ले चुका है अपना स्वभाव कि जनता यहाँ पे बैठने के लिए धरने में बैठ रही है आज। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे इस पानी के मुद्दे को, लोहाघाट के मुद्दे को, एक ही सरयू पेयजल योजना जो है ये सिर्फ लोहाघाट नगर के लिए नहीं है, ये पूरी विधानसभा के अंदर आती है। तो विधानसभा के लिए पूरा पानी का व्यवस्था हो सकती है इससे। बारकोट ब्लॉक, पार्टी ब्लॉक, लोहाघाट, तो इन 3 ब्लॉकों में पानी का वितरण सामान्य वर्ग से हो सकता है। तो ये इस योजना के लिए हम प्रेशर बना रहे हैं सरकार के ऊपर कि आप पानी हमारे यहाँ पे सरयू योजना को जल्द से जल्द इसमें धरातल में लाएं। उधम सिंह नगर जिले में ओवरलोडिंग वाहनों के कारण लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के खिलाफ किच्छा विधायक द्वारा जिला मुख्यालय रुद्रपुर में 3 मई को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किच्छा स्थित कार्यालय पर मीडिया से वार्ता करते हुए विधायक तिलक राज बेहर ने ओवरलोडिंग डंपर वाहनों को चलता फिरता यमराज बताया। विधायक बेहर ने कहा कि अवैध खनन से जुड़े ओवरलोडिंग डंपर वाहनों के कारण नेशनल हाईवे पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और आम जनता की मौत होने के बावजूद प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। विधायक बेहर ने कहा कि ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ आम जनता को साथ लेकर एसएसपी कार्यालय रुद्रपुर में 3 मई को जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। आपको मालूम ही है कि ओवरलोडिंग का मामला काफ़ी समय से मैं उठा रहा हूँ। पिछले 4-6 महीने से, पिछले जब एसएसपी थे तब भी मैंने विधानसभा में उठाया था ओवरलोडिंग को लेकर। तब भी मैंने आरोप लगाया था कि 1 लाख रुपए एंट्री के नाम पर जाता है। कई बार विधानसभा में उठाया, गैर सत्र में उठाया। लोग कह रहे हैं बोला नहीं, मैंने तो कितनी बार बोल चुका। इस कप्तान पुराने हटे, उनके ऊपर आरोप लगे इसके, आखिर उनको जाना पड़ा। और जब नए कप्तान आए तो इन्होंने आते ही रोक दिया। हमें बड़ी उम्मीद हुई, हमने कहा ये तो कप्तान बहुत अच्छे आ गए, हमारे जिले के लिए फायदेमंद साबित होंगे। हमने बड़ी तारीफ सुनी इनकी, पर 1 हफ्ते बाद ही फिर ओवरलोडिंग शुरू हो गई। तो ढाल के 3 पात वहीं के वहीं आके रुक गए जहाँ से शुरू हुए थे। अब सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। अब ये लड़ाई लंबी चलेगी। किस तरह की मांग है आपकी आगे? मांग यही है कि ओवरलोडिंग बंद, अंडरलोड जो पास है उतना ही चलेगा। ये धंधा बंद होना चाहिए, लोगों की मौतें बंद होनी चाहिए। आप भी तो चलाते हो, एक्सीडेंट होता है तो ये मर गया, ये ट्रक के नीचे आ गया, ये दब गया। लड़का था मेहरा, ब्रेक लगी, ट्रक के नीचे आ गया। मुझे उम्मीद थी कि भाजपा से जुड़ा हुआ है, भाजपा के लोग बोलेंगे, पर उनकी बोलती बंद हो गई। किसी ने नहीं बोला कि वो छात्र संघ का नेता मर गया ओवरलोडिंग के कारण। कितनी मौतें हो गई, रोज होती है एक्सीडेंट में, किच्छा हो, कहीं हो, चौराहे हो, पर कोई नहीं बोलता। तो आखिर सड़क बोलते बोलते विधानसभाओं से तंग आकर आज मुझे यहाँ पर बैठना पड़ा है। और आगे भी इसको जन जागरण अभियान के थ्रू मुआवजा दे सरकार। ओवरलोडिंग के तो माल ले रही है, अधिकारी ले रहे हैं, पर मुआवजा नहीं मिलता उनको, इंश्योरेंस नहीं मिलता कोई सरकार। आपको मालूम नहीं कितनी बार उठा दिया। कम से कम भी जब से मैं पिछले 1.5-2 साल में 4-5 बार सत्र में उठा चुका हूँ ओवरलोडिंग को लेकर। लंबा पूरा मामला बोला भ्रष्टाचार का। अब फिर उठाऊंगा, इस बार भी, हर बार विधानसभा में उठाता हूँ। इसी पे मंजूनाथ के खिलाफ कार्रवाई हटना पड़ा उसको, जब बदनामी हुई सरकार की। अब इनका भी सही यही होगा। मेरा तो काम है ना लोकतंत्र में बोलने का, विपक्ष में बोलूंगा और जमकर बोलूंगा, विधानसभा में बोलूंगा, मुआवजे की मांग करूंगा, सड़कों पे उतरेंगे, अपील छपवाऊंगा, पूरे जिले में बंटवाऊंगा अपील को कि लोग जन जागरण करें, सड़कों पे आए, रोकें। ये चलते फिरते यमराज हैं, एक नहीं है चलता फिरता यमराज, कई हैं। जब चाहे जिसकी मौत ले लें। सिर्फ पैसे की खातिर लोगों की मौत हो रही है। ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, अंडरलोड चलाओ। इसमें स्टोन क्रशर वाले शामिल हैं, अवैध खनन, पट्टे वाले, इसके अंदर पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग, जिला प्रशासन, आरटीओ, खनन विभाग, कोई विभाग ऐसा नहीं है जो नाम बचाओ जिनकी बगैर मर्जी के हो रहा हो। जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे के निर्देशानुसार शुक्रवार को चंपावत जिले के टनकपुर के ग्राम खेतखेड़ा पट्टी क्षेत्र टनकपुर में राजस्व विभाग द्वारा क्षेत्रीय पुलिस बल की उपस्थिति में राजकीय भूमि का सर्वेक्षण किया गया। ये कार्रवाई शासन द्वारा राजस्व भूमि की सुरक्षा एवं अतिक्रमण नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे एक विशेष अभियान के तहत की गई। सर्वेक्षण के दौरान लगभग 0.7 हेक्टेयर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाया गया, जिससे भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। फोन आ रहा है।
उधम सिंह नगर जनपद में सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसे पर धामी सरकार का बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में आज जिला प्रशासन ने किच्छा विधानसभा अंतर्गत ग्राम कुरैया मेरे बने अलजनियातुल हुसैनिया नामक मदरसे को आज सुबह तड़के कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान रुद्रपुर व किच्छा के उपजिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, 4 CO, लगभग आधा दर्जन थानों के इंस्पेक्टर व SI समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। माननीय उच्च न्यायालय के सुनील यादव बनाम उत्तराखंड राज्य रिट पिटीशन में जो आदेश पारित हुए हैं, तो उसमें सरकारी जमीन से सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाना है। उसी क्रम में विधिवत रूप से यहाँ पर नोटिस पारित किया गया था। नोटिस के बाद भी जब अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पर्याप्त पुलिस बल के साथ और पुलिस सहयोग के साथ आज सवेरे इस अतिक्रमण को हटाया गया है और आगे भी जितने भी अवैध अतिक्रमण सरकारी जमीनों पर किए गए हैं, इन पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। पर्याप्त पुलिस फोर्स थी, जितनी हमें आवश्यकता थी पर्याप्त पुलिस फोर्स थी। नंबर बताना बहुत ठीक भी नहीं है, लेकिन जितनी हमें आवश्यकता थी सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। दिनांक 2 मई को देवेंद्र पिंचा SSP अल्मोड़ा के निर्देशन में आगामी नीट परीक्षा के दृष्टिगत प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रानीखेत वंश नारायण यादव ने केंद्रीय विद्यालय रानीखेत व कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा हाट में लगे अग्निशमन उपकरणों को चेक किया। उपरोक्त दोनों संस्थानों में अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में पाए गए। साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज द्वारा हाट में उपस्थित छात्र छात्राओं को अग्निशमन उपकरणों के संचालन व क्रियाविधि से अवगत कराया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ।